मित्रों नमस्कार। वृषभ राशि वाले समस्त जातकों को नव वर्ष मंगलमय हो। वर्षफल 2021 में हम आपके लिए बहुत सारे जानकारियाँ लेकर आए हैं और आप इससे संतुष्ट भी होंगे। और चूंकि एक ऐसा प्रोग्राम हमने तैयार किया है जो लगभग मुझे लगता है 80% से ऊपर आपके लिए यह वर्ष सफल होगा। इस वर्ष में हम जो नववर्ष है, भारतीय जो नववर्ष है, उस नववर्ष के आधार पर यह वर्षफल आपका बनाया है। चूँकि उसकी गणनाएं ग्रहों की गणना से पूर्णतः मेल खाती हैं, इसलिए इसके अधिक सफल होने की गारंटी भी रहती है। और दूसरा, जब भी आपका जन्मदिन आए, आप तिथि के अनुसार अपना जन्मदिन मनाएं, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि तिथि के अनुसार जब हम चलते हैं तब महीने का, तिथि का, इनका विशेष व्यक्ति के साथ फल प्राप्त होता है। और तिथि की जब हम पूजन करते हैं तो घर में लक्ष्मी का भी वास होता है, साथ ही हम स्वस्थ दीर्घायु बने रहते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी देखते हैं पहले वर्ष में आपकी कुंडली क्या कहती है। कुंडली की रचना, आपके लग्न स्थान पर राहु हैं, द्वितीय स्थान पर मंगल हैं, सप्तम भाव में केतु हैं, दसम भाव में गुरु हैं, एकादश भाव में बुध हैं, सूर्य चंद्र शुक्र द्वादश भाव में है। यह आपके वर्ष की कुंडली है और इस कुंडली के अध्ययन के अनुसार हम आपसे बात करेंगे यह 2021 वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के देवता यदि हम देखें, आपके स्वास्थ्य में शुक्र विशेष प्रधान है। देवियों की आप आराधना करेंगे, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, उत्तम स्वस्थ बने रहेंगे। वैसे तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ हष्टपुष्ट ही होते हैं। कुछ रोग अवश्य ही शुक्र के पीड़ित होने के कारण व्यक्ति को लग सकते हैं, लेकिन अधिकतम व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य मजबूत करने के लिए देवियों की आराधना करना चाहिए, योग प्राणायाम और विशेषकर थोड़ा सा बाहर घूमना, प्रकृति के वातावरण में वृषभ राशि वाले व्यक्ति अपने आप को अनुकूल पाते हैं, तो आप वहाँ पर रहें, स्वस्थ आप रहेंगे। पूर्व जन्म के यदि देवता देखते हैं तो पूर्व जन्म का संबंध आपका बुध से है और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से पूर्व जन्मकृत दोष समाप्त होते हैं। व्यक्ति का यदि प्रारब्ध अच्छा है तो भविष्य व्यक्ति का अच्छा होता है, क्योंकि आज जो परिणाम हमें प्राप्त होता है ये प्रारब्ध का ही परिणाम है। प्रारब्ध के दोषों की निवृत्ति के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना शुभ होता है। भाग्य के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है और आपके जो भाग्य के देवता हैं वह देवता हैं शनि महाराज। शनि की आप आराधना कर सकते हैं। देवताओं में भगवान शंकर की आप आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की आप आराधना कर सकते हैं। इनके माध्यम से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं। आपका भाग्य तभी दूषित होगा जबकि आप किसी व्यक्ति की झूठी जमानत देंगे, आप अधिक झूठ बोलेंगे, लोगों पर विश्वास जमवाने के बाद आप उनके साथ छल कपट करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत घातक होगा, इसमें आपको नुकसान भी होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चूँकि भाग्य के देवता जब भगवान शंकर हों तब बात ही कुछ निराली होती है। भगवान शंकर की आराधना से आपके भाग्य में कई गुना वृद्धि होगी। साथ ही शनि भी आपके देवता बनते हैं, तो शनि के लिए शनिवार के दिन नमकीन वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। रत्न को देखते हैं। रत्न में आपके लिए हीरा बहुत अनुकूल रत्न है। वैसे भी कहा जाता है हीरा है सदा के लिए, और वृषभ राशि को तो विशेष रूप से ये लाभ करता है। हीरे के अभाव में आप ओपल पहन सकते हैं। पन्ना पहनने से आपकी पढ़ाई में वृद्धि होती है और जो परेशानी आपकी आती है पन्ना के माध्यम से वह परेशानी दूर होती है। यदि आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है तो ऐसे समय में 3 से 5 रत्ती का नीलम आपके लिए बीच वाली उंगली में शुभ होता है। यदि आप रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से मणिपुर चक्र पर ध्यान करना शुभ होता है। सीधे बैठें, रम मंत्र का आप ध्यान करें, आपकी तरक्की भी होगी, लाभ भी आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होगी। लेकिन यह मंत्र प्रतिदिन आपको करना है। 6 महीने के बाद ये आपको लाभ देना शुरू कर देता है। दान, विशेष दान का महत्व है, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति भी दान से होती है, पुण्य भी दान से ही बढ़ते हैं, पाप की निवृत्ति भी दान से होती है। दान को यदि हम देखें वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सदैव ही खाने पीने की वस्तुओं को विशेष रूप से दान करना चाहिए, और खाने पीने की वस्तुओं में भी यदि फलों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूध दही का दान करना,
फलों का दान करना, अर्थात जो बनी हुई वस्तु होती हैं, जैसे फास्ट फूड में बिस्किट्स बने होते हैं, ब्रेड बनी होती हैं, इनका यदि आप दान करेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और कहीं शादी विवाह में बहनों के लिए, भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए कहीं कुछ गिफ्ट करना है तो उसमें मेटल का भी आप सहारा ले सकते हैं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उत्तम वर्ष है, और विशेषकर यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, अपने शहर से बाहर आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो निश्चित मानकर चलें कि सूर्य आपकी मदद करेगा और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। आपके पढ़ाई के जो स्वामी हैं वह सूर्य बनते हैं, साथ ही आपकी याददाश्त के जो स्वामी हैं वह बुध बनते हैं। तो इस वर्ष बुध की आपके स्वामी पर पूर्ण दृष्टि है, तो ये संकेत है आपकी तरक्की इसमें होगी। जितना आप पढ़ाई करेंगे उतने से अधिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, अर्थात थोड़ी सी पढ़ाई में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा, सूर्य की भी आपके ऊपर विदेशों की बड़ी कृपा है, तो जो पढ़ाई करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, लोगों की सहायता लेना चाहते हैं, इस वर्ष निश्चित रूप से ये दोनों ग्रह आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपकी पढ़ाई ठीक नहीं हो पाती है, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, तो ऐसे समय में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करने से आपकी याददाश्त में वृद्धि होगी, और भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से भी आपको पढ़ाई में लाभ मिलेंगे। गृहिणियों के लिए तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि बहुत अच्छी होती हैं। तो वृषभ राशि की जो गृहिणी होती हैं बहुत मेहनती होती हैं, परिवार को लेकर चलती हैं, और इस वर्ष का जो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन यदि मैं कहूँ तो शुक्र आपके लिए इस वर्ष पूर्ण रूप से फलित हो रहे हैं, और यह शुक्र चंद्र सूर्य के साथ होकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आपको आँखों के रोग का विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन आपके भाग्य से आपके परिवार का भाग्योदय होने वाला है। जब ऐसी स्थिति बने तब हमें शुक्रवार के व्रत करना चाहिए, या शुक्रवार के दिन गाय को घास खिलाना चाहिए। ऐसा करने से परिजनों के लिए जब हम शुभ हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है। साथ ही आप परिवार को लेकर चलेंगे, परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा तो निश्चित रूप से उसमें इस वर्ष आपकी अहम भूमिका होगी। आपके माध्यम से घर परिवार कुटुंब में कुछ उत्तम सुख, जिसको कहना चाहिए कि मांगलिक कार्य होने वाले हैं, क्योंकि इस पत्रिका के इस वर्ष का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा कमज़ोर गृहिणियों के लिए इसमें लग रहा है कि आपको गीले में काम नहीं करना चाहिए। इस वर्ष थोड़ी सी ठंडक आपके ऊपर बनी रहेगी, तो चप्पल पहनते हुए अपने किचन की एक अलग ही चप्पल रख लें, या किचन में कुछ फ्लोर ऐसा बनवा लें कि आपको ठंडक ना लगे, इसका आप विशेष ध्यान रखें। वैसे इस वर्ष आप परिजनों के लिए बहुत भाग्यशाली होने वाली हैं। आपकी कुछ मनोकामनाएं भी हैं, कुछ यात्राएं भी हैं, कुछ खरीदना भी है, तो वह भी आपकी मार्च के बाद खरीदारी पूरी होने वाली है। नौकरी की यदि बात की जाए तो नौकरी, व्यवसाय, यहाँ के जो स्वामी हैं वह शनि बनते हैं, और जब नौकरी का स्वामी शनि हो तो निश्चित रूप से नौकरी में फलित होता ही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शनि ही नौकरी दिलवाता है और नौकरी में सफलता दिलाता है। साथ ही जब गुरु और सूर्य और अच्छे हों तो प्रमोशन भी इसमें अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि आपके जो नौकरी के स्वामी हैं शनि हैं, भाग्य स्थान से भ्रमण कर रहे हैं और भाग्य के ये देवता भी होते हैं, तो आपकी तरक्की इस वर्ष आप मानकर चलें निश्चित है, बहुत अच्छी है। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, साथ ही चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो सूर्य शुक्र तो एक साथ द्वादश स्थान पर हैं। यदि आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, आपका परिवर्तन निश्चित रूप से अप्रैल से जून के बीच में होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं तो अप्रैल से जून के बीच में आपको सफलता मिल सकती है, या अप्रैल से जून के बीच में आप प्रयास शुरू करें, वह प्रयास आपका सफल होगा। नौकरी के मामले में जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी अप्रैल से जून के बीच में रोजगार प्राप्ति में सफलता मिलेगी। अब एक उपाय छोटा सा आप करें, क्योंकि शनि स्वामी हैं और कहीं कोई दोष ऐसा बन जाए जिसके कारण आपकी पत्रिका में ही कोई दोष बना हो, उसमें योग नहीं हो, तो ऐसे समय में शनिवार के लिए आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं। या जो भिखारी, आपने देखा फटे कपड़ों के जो भिखारी घूमते रहते हैं, उन फटे कपड़ों वाले भिखारियों को अपने उतरे हुए वस्त्र दान कर दें शनिवार के दिन। हालांकि ये काम आपको अप्रैल में ही करना है, उससे आपको सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
व्यवसाय वाले स्थान पर गुरु विराजमान हैं। जो भी आप व्यापार व्यवसाय करेंगे इस वर्ष बहुत मेहनत के साथ उस व्यवसाय का शुभारंभ करेंगे। आपकी योजनाएं भी बहुत अच्छी होंगी, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। परंतु जब गुरु साथ में हो तब कहीं ना कहीं संबंध आपके दोस्तों से टूटते हैं, आपके पार्टनरों से टूटते हैं। तो इस वर्ष यदि अकेले व्यवसाय करेंगे आप उसमें पूर्ण सफल होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके पार्टनरों को संभाल कर रखना आपकी जिम्मेवारी है, उसी से आपको लाभ मिलेगा। यदि दो भाई मिलकर, परिवार मिलकर आप व्यवसाय चला रहे हैं तो मानकर चलें आपके व्यवसाय में दोगुनी उन्नति होने वाली है, क्योंकि जब शनि साथ होता है तब परिजन मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं और सब तरक्की कर जाते हैं। तो इस वर्ष का जो मूल सूत्र है, परिवार के साथ व्यवसाय करें। दोस्तों के साथ व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें। स्वास्थ्य, जैसा हमने बताया, आपके जो स्वास्थ्य के देवता हैं वह देवी हैं। किसी भी आप देवी की आप आराधना करना शुरू करें, आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। साथ ही जो आपके स्वास्थ्य बिगड़ने के देवता हैं वह भी देवी ही हैं। और कुल मिलाकर जब कुल देवी दोष हो या पत्रिका में काल सर्प दोष हो तो ऐसे समय में पितृदोष भी हो सकता है। आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर ऐसी बीमारियाँ जो रिएक्शन से संबंधित हों। ब्लड में रिएक्शन हो सकता है, आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, उसका इस वर्ष आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इन सब पर विजय पाने के लिए भी आपको ध्यान करना चाहिए। थोड़ी सी आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करनी चाहिए। रात्रि में भ्रमण आपको जरूर करना चाहिए। प्राणायाम करने से इस प्रकार के दोष आपके दूर होंगे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन यदि आप गंभीर रूप से बीमार हैं और स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे समय में किसी भी देवी के मंदिर में हरी घास वहाँ खड़ी हुई गायों को खिला दें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रेम संबंध कहें या विवाह कहें या आपकी मित्रता कहें, यदि आप फीमेल हैं तो आपके जो संबंध लोगों से रहेंगे मेष राशि वाले व्यक्तियों से बहुत अच्छे होंगे, उनसे विवाह भी आपका ठीक होगा। कर्क राशि वाले व्यक्ति आपकी हमेशा मदद करेंगे। मीन राशि वाले व्यक्तियों से आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी और वृश्चिक राशि वालों से आपका तालमेल सामान्यतः ठीक बना रहेगा। तो ये आपके दोस्त हैं। दूसरा, विवाह की यदि बात करें तो विवाह के योग अब आपके फरवरी से शुरू होंगे। तो 2021 मुझे दिखता है या तो आपका विवाह जुलाई में होगा या नवंबर दिसंबर में होगा। तो 21 आपके मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा, इसमें मांगलिक कार्यों की भी चर्चा करें और संतान की भी चर्चा करें तो इस बार संतान का स्वामी भी आपका शुभ चल रहा है। तो ये 2021 नए संतान दंपतियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आप पिंडदान अवश्य करें। स्थायी संपत्ति की यदि चर्चा करते हैं तो आपकी स्थायी संपत्ति के जो स्वामी बनते हैं वह हैं सूर्य, और सूर्य हैं द्वादश भाव से। ये जो वर्ष है आपके लिए, इस वर्ष में सूर्य चंद्र शुक्र का जो एक संयोग द्वादश भाव में बन रहा है, ये स्थायी संपत्ति तो देता है, लेकिन आप सोचें एक चीज़ बेच कर हम दूसरी चीज़ खरीद लेंगे तो आप गलतफहमी में हैं। आपको जो भी रिस्क लेना है नई संपत्ति पर लें। वाहन पुराना बेचकर नया ले लेंगे, इसमें भी आप गलतफहमी में हैं। वो वाहन आपका बिक नहीं पाएगा और आपको दिक्कत होगी। जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं इस वर्ष नहीं बिक पाएगी, आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप सीधे सीधे ही कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, खुद की कैपेसिटी है तो उसमें आप हाथ डालें, आपको सफलता मिल जाएगी। किसी चीज़ को बेचकर नई चीज़ लेना, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। और स्थायी संपत्ति के जो योग बनते हैं आपके, यह योग विशेष रूप से 2 जुलाई से लेकर 2 सितंबर के बीच में बनते हैं जो अच्छे हैं। और वाहन का जो योग बनता है वो सितंबर से दिसंबर के बीच बनता है। वाहन में भी आपको उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी। वाद विवाद कोर्ट कचहरी को ये हम देखते हैं, उसके आपके जो स्वामी बनते हैं वो स्वामी हैं शुक्र। और संयोग है कि शुक्र की इस वर्ष आपके ऊपर कृपा है तो वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बार आपको विशेष ध्यान यह देना है कि किसी व्यक्ति से झूठ ना बोलें।
कोर्ट कचहरी की भी जो बात चल रही है, सामान्यतः जैसे आप कार्य करते हैं उसी तरह से कार्य करते जाएं। पेशी आगे बढ़ाना, पीछे हटाना, इस तरीके के षड्यंत्र आप ना करें, क्योंकि जो भी फैसला आने वाला है फैसला लगभग आपके पक्ष में होगा। यदि सामूहिक रूप से कुछ फैसला है तो अवश्य ही उसके विपरीत परिणाम आपको मिल सकते हैं या पक्ष में भी आ सकते हैं, क्योंकि सामने वाले की कुंडली पर भी यह निर्भर करेगा। लेकिन व्यक्तिगत कोई मुकदमा है तो वह आप अवश्य जीतेंगे, आपकी तरक्की होगी। यदि कोई छोटे मोटे विवाद बनते हैं तो वह विवाद आपस में बैठकर ही सुलझ जाएंगे, विवाद कोई गंभीर नहीं होगा। लेकिन रिश्वत के लेन देन के कोई मामले हैं तो वहाँ आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आप उसमें उलझ सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। आध्यात्म, यदि हम आध्यात्मिक रूप से वृषभ राशि का अध्ययन करें तो बहुत सारे गूढ़ रहस्य सामने आते हैं। उन गूढ़ रहस्यों के सामने आने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो रहस्यमयी जीवन शैली है उसके स्वामी हैं शनि। वृषभ राशि वाला व्यक्ति आकस्मिक रूप से कोई भी निर्णय लेता है और उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। मेहनत करता हुआ वहाँ तक पहुँच भी जाता है, लेकिन बीच में उस कार्य को छोड़ देना यह वृषभ राशि वाले व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक रूप से कई बार नुकसानदायक सिद्ध होता है। यह सफलता व्यक्ति को नहीं मिलती है। आपने यदि कोई एक आध्यात्मिक लाइन चुनी है, यदि कोई पूजा पाठ चुना है, यदि कोई अनुष्ठान चुना है, तो आप उसका पूर्णतः पालन करें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यह असफलता सिर्फ जब उस सफलता की ओर पहुंचने वाले हैं तभी आप उस जगह से वापस लौट आते हैं और पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से यदि आपको साधना करनी है तो दृढ़ निश्चय के साथ इस साधना को करें। भगवान कृष्ण यहाँ आपके सहायक सिद्ध होंगे। भगवान कृष्ण के मंत्र का आप जाप करें। यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उनके मंत्र के माध्यम से आपको सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। मित्रों, यह था 2021 वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। धन्यवाद।